हेलो एवरीवन, वेलकम टू मंथन आयस एंड दिस इज अवर पार्ट 8 ऑफ दिस सीरीज। अगर आपने पुराने पार्ट्स नहीं देखे हैं तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। इस पार्ट में हम इन 10 शब्दों को डिस्कस करेंगे: टेट आ टेट, एप्लॉम, वर्जन, स्क्रिमिश, ट्रिपिडेशन, ग्राफ्ट, एड होमिनम, एक्सुबेरेंस, इम्ब्रोलियो और टेनाशियस। फर्स्ट वर्ड है टेट आ टेट। ये एक फ्रेंच भाषा का शब्द है, लेकिन इसका इस्तेमाल अंग्रेजी में भी उतना ही फ्रीक्वेंटली किया जाता है। ठीक है, इसका मतलब होता है जब दो पर्सन आपस में बात करते हैं, पर्सनल इंटरव्यू को, उनकी कॉन्वर्सेशन को हम क्या बोलते हैं? टेट आ टेट। ओके, इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे स्मूच और क्या, कॉन्फाब्युलेट। इसका मतलब भी क्या होगा? बातचीत करना, संवाद करना। अब आपने न्यूज़पेपर में अगर आप पढ़ते होंगे डेली तो देखा होगा ये वर्ड ऐसे: विनर्स ऑफ सेल्फी कॉन्टेस्ट हैव टेट आ टेट विद सोमदेव। जो विनर्स होते हैं वैसे भी उनको एक्स्ट्रा प्रिविलेज मिलते ही है, तो ये वहाँ के कोई सेलिब्रिटी होंगे, उनके साथ क्या करने का मौका मिला? पर्सनल चैट करने का मौका मिला, टेट आ टेट। या फिर ऐसे टेट आ टेट विद पीवी सिंधु, मतलब क्या? पीवी सिंधु का पर्सनल इंटरव्यू या उनके साथ एक कॉन्वर्सेशन, टेट आ टेट। नेक्स्ट वर्ड है एप्लॉम। एप्लॉम का मतलब होता है कॉन्फिडेंट होना, आत्मविश्वासी होना, और स्पेशली कब? जब कोई डिफिकल्ट सिचुएशन आपके सामने है और उस टाइम आप कूल माइंड होकर उसको कैसे हैंडल करते हो, तब उसको हम क्या बोलते हैं? उस आत्मविश्वास को हम बोलते हैं एप्लॉम। ठीक है, सिनोनिम्स हो जाएंगे मॉडरेटिज्म या फिर प्राइड। ठीक है, एग्जाम्पल देखते हैं: बिकॉज ऑफ द नेगोशिएटर हैंडल द हॉस्टेज सिचुएशन विद एप्लॉम, द किडनैपर रिलीज्ड एवरीवन विदाउट हार्म। ठीक है, मान के चलो एक सिचुएशन इमेजिन करो, क्या कि बहुत सारे लोगों को बंदी बना लिया गया है। ठीक है, अब पुलिस आई है, अब उस पुलिस को ऐसे हैंडल करना है सिचुएशन को कि वो बाहर भी छोड़ दे, रिलीज भी कर दे और सरेंडर भी कर दे। तो उसमें क्या करना पड़ेगा? बहुत अच्छे से एप्लॉम, बहुत साहस के साथ, बहुत आत्मविश्वास के साथ उसको सिचुएशन को हैंडल करना पड़ेगा। ठीक है, एक न्यूज़ आई थी, ओवरकमिंग बैरियर्स विथ एप्लॉम। एप्लॉम का मतलब क्या हो गया? ये एक डिसेबल चाइल्ड है, उसके लिए ये न्यूज़ आई थी। वो क्या कर रहा है? बहुत साहस के साथ अपने सामने जो परेशानियां आ रही है, चुनौतियां आ रही हैं, उनसे ओवरकम कर रहा है। ठीक है, एप्लॉम का मतलब क्या हो जाएगा? आत्मविश्वासी होना या फिर कॉन्फिडेंट होना। नेक्स्ट वर्ड है बर्जन। इसका मतलब क्या होता है? कुछ भी चीज़ तेजी से बढ़ना, एक्सीलरेट होना, उसमें बहुत ज़्यादा इंक्रीज होना। ठीक है, बहुत ज़्यादा तेजी से किसी चीज़ में बढ़ोतरी होना, उसको हम क्या बोलते हैं? बर्जन। ठीक है, एग्जाम्पल देखते हैं: द अबर्जनिंग लोकस्ट स्वार्म इन राजस्थान थ्रेटन्स टू एम्पलीफाई इनटू एग्रेरियन डिजास्टर। अब क्या है? जो लोकस्ट स्वार्म बढ़ रहा है, ठीक है, बहुत ज़्यादा तेजी से बढ़ रहा है, वो क्या कर रहा है? डर पैदा कर रहा है कि वहाँ कहीं क्या ना आ जाए? कृषि आपदा ना आ जाए, एग्रेरियन डिजास्टर ना हो जाए। ठीक है, नेक्स्ट है एज कार प्राइसेस गो डाउन, कार डीलर्स आर एक्सपेक्टिंग सेल्स टू बर्जन। ठीक है, अब जैसे ही कार की क्या होगी? प्राइसेस कम होगी, तो डीलर्स क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं? कि उसकी सेल्स में बढ़ोतरी होगी। बर्जन मतलब कि वो बढ़ेगी, उसकी सेल्स क्या होगी? बढ़ेगी। न्यूज़ आई थी, ग्लोबल गैस पाइपलाइन इंफ्रा मार्केट टू वर्जन ओवर नेक्स्ट फ्यू ईयर्स। अब जो आने वाले कुछ साल हैं उसमें क्या बढ़ने वाला है? गैस पाइपलाइन का जो मार्केट है वो बढ़ने वाला है। क्या है? वर्जन का मतलब तेजी से बढ़ना, बढ़ोतरी होना, एक्सपैंड रैपिडली, बहुत तेजी से बढ़ना। नेक्स्ट वर्ड है स्क्रिमिश। इसका मतलब होता है छोटी मोटी लड़ाई हो जाना, झगड़ा हो जाना, झड़प हो जाना, उसे हम क्या बोलते हैं? स्क्रिमिश। ठीक है, सिनोनिम्स देखते हैं: कॉम्बैट, क्लैश, स्कफल और टसल। इसका मतलब क्या होता है? हाथापाई हो जाना, स्कफल का मतलब। ठीक है, नियरली अ मंथ आफ्टर द फर्स्ट skirmishes on the LAC between Indian and Chinese soldiers were reported, the situation on the ground still appears to be tense। मतलब क्या हुआ था वहाँ पे? थोड़ी पुरानी न्यूज़ है। जब सबसे पहले क्या हुआ था? सिर्फ एक छोटी सी झड़प हुई थी, छोटी मोटी लड़ाई हुई थी, हाथापाई हुई थी, लेकिन उसके बाद भी क्या है? ग्राउंड पर अभी जो सिचुएशन है वो क्या है? चिंतनीय है। नेक्स्ट है, इवन दो द स्क्रमिश दे हैड वॉज शॉर्ट, देयर फ्रेंडशिप वॉज नेवर द सेम आफ्टर वॉर। मतलब उनके बीच में जो झगड़ा हुआ था वो छोटा मोटा था, लेकिन उसके बाद से जो उनकी दोस्ती है वो पहले जैसी नहीं रही। स्क्रमिश का मतलब क्या हो जाएगा? छोटी मोटी लड़ाई होना। एक न्यूज़ आई थी, क्रूशेव ब्लेम चाइना इंडिया बॉर्डर स्क्रिमिश ऑन माओ। ठीक है, जो क्रूशेव है उन्होंने किस पे ब्लेम डाल दिया? चाइना इंडिया बॉर्डर पे जो लड़ाई हुई है उसका माओ पर डाल दिया। ठीक है, स्क्रिमिश मतलब क्या हो जाएगा? लड़ाई झगड़ा होना या हाथापाई होना। नेक्स्ट वर्ड है ट्रेपिडेशन। इसका मतलब होता है घबराहट होना, थरथरी होना, एंजाइटी होना।
एक न्यूज़ आई थी क्या, हेल्प दोज इन नीड विदाउट ट्रेपिडेशन। मतलब क्या, जैसे आप कहीं रास्ते में जा रहे हो और आपको लगा कि एक एक्सीडेंट हो गया है, तो आप उनकी हेल्प करने की वजह ये सोचते हो कि अगर मैंने हॉस्पिटल ले गया तो मेरे पे पुलिस केस बन जाएगा, पुलिस मुझसे पूछताछ करेगी। तो आया था कि आप इन सबको, घबराहट को छोड़कर आप उनकी मदद कीजिए जिनको ज़रूरत है, ठीक है। ट्रेपिडेशन का मतलब क्या होगा, घबराहट होना, थरथरी होना। एग्जाम्पल है शेकिंग विथ ट्रेपिडेशन द यंग मैन फेस्ड हिज फियर ऑफ हाइट्स बाय स्काई डाइविंग। जो स्काई डाइविंग करने से जो घबराहट हो रही थी, जिससे वो काँप रहा था, उसका ये डर उसके फेस पे साफ साफ दिखाई दे रहा था, ठीक है। I dread flying, so when the plane took off, my trepidation levels skyrocketed। मतलब क्या हो जाएगा कि मुझे डर लगता है उड़ने से, जब मैं प्लेन में बैठती हूँ तो क्या मेरी जो घबराहट है वो आसमान को छूने लगती है। स्काई रॉकेटेड मतलब बहुत ज़्यादा लेवल पर पहुँच जाती है। ट्रेपिडेशन का मतलब क्या हो जाएगा, घबराहट होना। नेक्स्ट वर्ड है ग्राफ्ट। इसके दो मतलब होते हैं क्या, पहला होता है घूस लेना, ब्राइब लेना, रिश्वत लेना या फिर दूसरी तरीके की भ्रष्टाचार की कोई नीति अपनाना, और दूसरा होता है इसका मतलब वर्क हार्ड। तो हम पहले इसको देख लेते हैं। सक्सेस केम आफ्टर ईयर्स ऑफ हार्ड ग्राफ्ट। मतलब क्या, सफलता कम मिली बहुत सालों की मेहनत के बाद, ठीक है। हार्ड ग्राफ्ट मतलब कि बहुत ज़्यादा मेहनत करने के बाद सक्सेस मिली। दूसरा वाला है जो ब्राइवरी, उसका देखते हैं। 22 more tax officials compulsorily retired on graft charges। क्या हो गया, 22 जो टैक्स ऑफिशियल थे उन लोगों को क्या कर दिया, रिटायर्ड कर दिया। क्यों, क्योंकि उन पर क्या थे, घूस, ब्राइब लेने के चार्जेस थे। ग्राफ्ट इन सबरीमाला सैनिटेशन वर्क पेमेंट्स से इस कलेक्टर। जो सबरीमाला में सैनिटेशन वर्क चल रहा है उसमें क्या कर दिया लोगों ने, भ्रष्टाचार। जो उसके पेमेंट्स का लेन देन होगा उसमें ऐसा किसने बोला है, कलेक्टर ने, ठीक है। तो ग्राफ्ट का मतलब क्या हो गया, ब्राइब लेना, और दूसरा मतलब हो गया मेहनत करना, हार्ड वर्क या फिर वर्क हार्ड। नेक्स्ट वर्ड है एड होमिनम। अब इसको अच्छे से समझना। जैसे मान के चलो नरेंद्र मोदी जी और राहुल गांधी जी हैं, ठीक है। अब राहुल गांधी जी और मोदी जी के बीच में बात चल रही है, लेट्स से डेवलपमेंट, विकास को लेकर बात चल रही है। अब क्या बातों बातों में, डिबेट में राहुल गांधी जी इस मुद्दे से तो भटक जाएं और मोदी जी के कैरेक्टर पर अटैक करने लगे, उनके चरित्र पर अटैक करने लगे, तो हम इसको बोलते हैं एड होमिनम, ठीक है। अब न्यूज़ देखते हैं। कैनेडाज फॉरेन मिनिस्टर क्रिस्टिया फ्रीलैंड सेड हर कंट्री डज नॉट कंडक्ट इट्स डिप्लोमेसी थ्रू एड होमिनम अटैक्स। मतलब क्या, हमारे यहाँ जो प्रजातंत्र है वो ऐसे नहीं चलता, हमारे यहाँ जो राजनीति है वो ऐसे नहीं चलती कि हम एक दूसरे के चरित्र पर अटैक करने लगे, ठीक है। ड्यूरिंग द डिबेट द पॉलिटिशियंस एड होमिनम अटैक वेंट आफ्टर हिज अपोनेंट्स हेयर एंड मेकअप इंस्टेड ऑफ हर पॉलिसीज, ठीक है। तो वही बात है कि वो बहस में क्या हो गया, वो अपोनेंट के हेयर्स के बारे में बात करने लगा, मेकअप के बारे में बात करने लगा, इंस्टेड ऑफ पॉलिसीज। जो मुद्दा था उससे हटकर वो उसके कैरेक्टर पर बात करने लगा, ओके। एड होमिनम का मतलब क्या हो गया, जब हम मुद्दे को छोड़ के किसी के कैरेक्टर पर अटैक कर दें। नेक्स्ट वर्ड है एक्सुबेरेंस। इसका मतलब होता है उत्साह होना, उमंग होना। There are things to chase and achieve, but you also need to find exuberance in little things। क्या हुआ इसका मतलब आपके बहुत बड़े बड़े एम हो सकते हैं, गोल हो सकते हैं, टारगेट हो सकते हैं, लेकिन आप छोटी छोटी चीज़ों में भी क्या ढूंढिए, खुशियाँ ढूंढिए, उनको भी लेकर उतने ही उत्साहित रहिए। सिनोनिम्स क्या हो जाएंगे इसके, विवाशियस या एंथुजियास्टिक। एग्जाम्पल देखते हैं। When the exuberance of the fans threatened to get out of the control, police had to be called in to usher them off the field। मतलब क्या, जब वो फैंस का जोश इतना बढ़ गया, उनका उत्साह बढ़ गया कि वो मैदान में ही आ गए, तो पुलिस को आना पड़ा उनको फील्ड से बाहर करने के लिए, ठीक है। एक्सुबरेंस का मतलब क्या हो जाएगा, उत्साह होना, उमंग होना, और इसका एक और मतलब भी होता है, मतलब किसी चीज़ की अधिकता होना, प्लेथोरा या फिर बहुतायत जिसे बोलते हैं वो भी होता है। नेक्स्ट वर्ड है इम्ब्रोलियो। इसमें जी साइलेंट रहता है, ठीक है। इम्ब्रोलियो इसका मतलब होता है एक जटिल समस्या, उलझन, स्थिति, ठीक है। सिनोनिम्स हो जाएंगे कॉम्प्लिकेशन या फिर इन्वॉल्यूशन। एग्जाम्पल है विल द ट्रीटी एंड दिस इम्ब्रोलियो दैट हैज़ कैप्ड द टू कंट्रीज एट वॉर फॉर ओवर 60 ईयर्स। मतलब जो दो कंट्रीज के बीच में वॉर चल रहा है 60 सालों से, क्या एक ट्रीटी, सिर्फ एक ट्रीटी ना उलझन को सुलझा सकती है क्या। इम्ब्रोलियो मतलब क्या हो गया, इस गुत्थी को सुलझा पाएगी क्या। करण सिंह फॉल्स बोथ इंडिया नेपाल फॉर मैप इम्ब्रोलियो, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, जो अभी मैप को लेकर जो चल रही थी, समस्या चल रही थी, उलझन चल रही थी, इसमें वो किसकी गलती ठहरा रहा है, दोनों की, इंडिया की भी और नेपाल की।
इम्ब्रोलियो मतलब क्या हो गया, कोई उलझन या फिर गुत्थी या फिर कंफ्यूजिंग सिचुएशन। नेक्स्ट वर्ड है टेनाशियस। इसका मतलब होता है हटी होना, जिद्दी होना, अपनी बात पर अड़े रहना। ठीक है, सिनोनिम्स क्या हो जाएंगे, एडहरेंट, परसिस्टेंट और डिटरमाइंड। एग्जाम्पल देखते हैं। The virus seems to be pretty tenacious. No vaccine has been able to cure COVID-19. इसका मतलब क्या हुआ, जो कोरोना है वो काफ़ी ज़िद्दी है, अभी तक कोई वैक्सीन नहीं मिल पाया है इसको क्योर करने का। ईवा रोज ईच टाइम शी फैल बिकॉज शी वॉज टेनाशियस। अपने छोटे बच्चों को देखा होगा, वो जितनी बार गिरते हैं उतनी बार उठते हैं और इससे वो घबराते नहीं हैं, ज़िद्दी हैं। ठीक है, टेनाशियस का मतलब क्या हो जाएगा, ज़िद्दी होना, हटी होना। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड आप हमें सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू।